बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ खास जो एंगल्स हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या वैल्यूज होती है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से। देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। सबसे पहला फॉर 0 डिग्री। देखिए 0 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे ये अपने पास कोई एक रे है, अब इसके इस एंड को फिक्स करते हुए इस एंड के अबाउट रोटेट करेंगे। मान लीजिए कि यहां पे आ गया ये, ठीक है। तो ये जो इंक्लिनेशन है, दिस इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक। तो थीटा जो इंक्लिनेशन है, दिस इज कॉल्ड एंगल। इसको हम एंगल कहते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, जैसे ये अपने पास थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाली जो लेंथ हो गई यहां से यहां तक, ये बेस। और जो इसका एक्चुअल लेंथ था जिसको तुमने रोटेट किया, लाइक जैसे मैं यहां मार्कर को रोटेट कर रहा हूं, तो ये इसकी लेंथ को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर 0 डिग्री, 0 डिग्री कैसे फॉर्म होगा जो देखते हैं। देखिए 0 डिग्री का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखिए फॉर 0 डिग्री मतलब कि यहां पे एंगल जो है वो 0 फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये अगर पेन था जिसको मैं रोटेट कर रहा हूं, ये कोई एंगल ही नहीं फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये इसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो फॉर 0 डिग्री परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 0। भाई अगर ये बिल्कुल छोटा होगा यहां पे, तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ छोटी होती चली जाएगी ना। तो फॉर 0 डिग्री परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0। बेस किसके बराबर आ जाएगा। देखिए बेस क्या होता था, ये वाली लेंथ होती थी। तो अगर आप, जैसे ये एंगल थीटा है, अगर मैं एंगल छोटा करता चला जाऊं तो परपेंडिकुलर का लेंथ छोटा होता चला जाएगा, बेस का लेंथ बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो बेस जो है वो हाइपोटेन्यूज के इक्वली हो जाएगा, यानी कि जो पेन का लेंथ था, यहाँ पे जो मेरे पास मार्कर है, मार्कर के लेंथ के बराबर ही है। और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है ही। अब इसके लिए आप लोग साइन निकाल लीजिए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 0 अपॉन h, तो यानी कि 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0। कॉस 0 डिग्री, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, h, और हाइपोटेन्यूज भी h, तो यानी कि कॉस 0 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। टेन 0 डिग्री, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, 0 है, हाइपोटेन्यूज h, तो 0 अपॉन h इज 0, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने 0 डिग्री के लिए इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल ली। देखिए बाकी अगर जैसे साइन कॉस अगर हमें पता है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले जा सकते हैं। टेन भी हम वैसे निकाल सकते थे, साइन अपॉन कॉस करके, ठीक है। सेक, कॉसेक, कॉट वगैरह आप अपने आप फाइंड कर सकते हो। सेकंड देखते हैं फॉर 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री के लिए क्या होगा बच्चों, जो देखते हैं। देखिए इस बार एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का फॉर्मेशन कैसे होता है, पेन जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था तो इस बार आके वर्टिकल पोजीशन में हो जाएगा। तो देखो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते चले जाते हो तो परपेंडिकुलर का लेंथ तो बढ़ता चला जाता है और बेस कम होता चला जाता है। देखो ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है। तो एंगल, पहले ये वाला एंगल था तो बेस का लेंथ इतना हो गया, अब ये वाला एंगल है तो बेस का लेंथ और कम हो गया, और बड़ा एंगल कर दिया मैंने तो और बेस का लेंथ कम हो गया, परपेंडिकुलर बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर जब 90 डिग्री ही होगा तो
परपेंडिकुलर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, अपने जो ये परपेंडिकुलर जब है तो ये पेन के लेंथ के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि पेन के लेंथ को मैं h कह रहा हूं, वो जो हाइपोटेन्यूज था। बेस क्या बन जाएगा, 0, और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है ही। साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि h अपॉन h यानी कि 1, ठीक है। कॉस 90 डिग्री ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 0 अपॉन h यानी कि 0। tan 90 डिग्री, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर है h और बेस है 0। देखिए मैथ्स में अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो इस क्वांटिटी को हम अनडिफाइंड कहते हैं। तो यानी कि tan 90 डिग्री जो है वो अनडिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है, ये कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 45 डिग्री के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 45 डिग्री की। थर्ड फॉर 45 डिग्री, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, ये 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये जो अपने पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि अगर मेरे पास ये x होगा तो ये भी x होना चाहिए। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं ABC लिखता हूं, तो AC होगा √AB² प्लस BC², यानी x² प्लस x² यानी √2x² मीन्स √2x। तो ये 45 डिग्री अपने पास परपेंडिकुलर क्या आ गया, अगर मैं इस 45 डिग्री को देखूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर x, बेस भी x और हाइपोटेन्यूज जो है वो √2x। इस 45 डिग्री के लिए या इस 45 डिग्री के लिए, दोनों के लिए वैल्यू सेम ही है, ठीक। अब देखिए साइन 45 डिग्री आपको अगर फाइंड करना है, साइन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन √2x, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन √2 आ गई है। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन √2x, अगेन दिस इज √1 अपॉन √2। tan 45 डिग्री ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x अपॉन x, जिसकी वैल्यू 1 आ चुकी है, ठीक है। तो यहां हम लोगों ने देखा 45 डिग्री। अब 30 और 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेक करेंगे। मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये A, B और C। मैं अगर यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, मान ली कि ये पॉइंट P है, तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने पढ़ा है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर जो है इसका मीडियन भी है और इसका अल्टीट्यूड भी है। तो देखिए और ये एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी ये हो गया 30 डिग्री और इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो ये है अपना 60 डिग्री। देखते हैं, मैं मान लेता हूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, x है। तो देखिए x है तो यहां से BP ये कितना होगा, x/2। देखिए AB मैंने मान लिया x और BP कितना आ जाएगा, x/2। AP पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AP² कितना होगा, x² माइनस x²/4 यानी कि 3x² अपॉन 4। तो AP हो जाएगा √3x अपॉन 2। तो AP हमें मिल चुका है √3x अपॉन 2। अब देखिए फॉर 30 डिग्री, सबसे पहले हम 30 डिग्री के लिए देखते हैं। 30 डिग्री ये रहा, 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो है वो परपेंडिकुलर होता है। तो फॉर 30 डिग्री परपेंडिकुलर इज x अपॉन 2। बेस क्या है, AP है, तो AP इज
AP कितना आया है, √3x/2 और हाइपोटेन्यूज इज x। 30 डिग्री के लिए जो भी एंगल हम कंसीडर करते हैं, एंगल के ऑपोजिट वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा। देखिए साइन 30 डिग्री अगर आपको चाहिए तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखिए 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना है, BP, हाइपोटेन्यूज कितना है, AB, यानी कि x/2 डिवाइडेड बाई x, जो कि 1/2 आएगा। ठीक है, फिर cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपने पास यहां है AP अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB, तो √3x/2 डिवाइडेड बाई x, जिसकी वैल्यू √3/2 आएगी। ठीक है, फिर tan 30 डिग्री, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है इसके लिए x/2, बेस है √3x/2, यानी x/2 इंटू 2/√3x, कैंसिल हो गया, x से x, तो ये 1/√3। तो 30 डिग्री के लिए अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए 60 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहीं पे। ये क्या था, AB BP, देखिए AB था अपने पास x, BP x/2 और ये AP। फॉर 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री के लिए क्या होगा, 60 डिग्री ये एंगल है अपना, इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर कितना है, AP, बेस कितना है, बेस है अपना बेस BP और हाइपोटेन्यूज इज AB। AP की लेंथ √3x/2, BP कितना है x/2, AB इज x। तो साइन 60 डिग्री, देखिए साइन 60 डिग्री, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AP अपॉन AB, यानी कि √3x/2 अपॉन x, ये आ गया √3/2। cos 60 डिग्री, बेस है BP अपॉन हाइपोटेन्यूज है AB, यानी x/2 अपॉन x, यानी कि 1/2। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है इसके लिए, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AP अपॉन BP, तो AP इज x/2, सॉरी √3x/2 और BP x/2, तो ये कितना आ गया, √3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम लोगों ने देखी है। ठीक है, अब मैं ये सारी जो वैल्यूज हम लोगों ने लिखी, इसको मैं एक टेबल के फॉर्म में लिखवा रहा हूं और वो आपको इजिली याद रखना है। ठीक है, फिर इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए क्या करोगे, यहां से 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। याद रखने का तरीका है साइन, फिर कॉस और tan। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन और कॉस ये दोनों मेन है, बाकी तो इसी पे बेस्ड है, आप इसको फाइंड कर सकते हो। अब इस तरीके से लिखना है, ये हमेशा याद रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल्स को अरेंज करेंगे, 0, 30, 45, 60 और फिर 90। तो साइन, देखिए साइन में जब आप लिखोगे ऐसे लिखो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, फिर 4 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया, फिर इन सब का आप स्क्वायर रूट निकाल लो, तो ये इनकी वैल्यूज होती हैं। ऐसे याद रखने का हमारे पास तरीका है। 0/4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, वही 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2। देखिए 2/4 है, इसको हम कैंसिल करके 1/2 लिख सकते हैं,
अब 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 क्या बन गया, रूट 2, इसका स्क्वायर रूट, ऊपर रूट 3/2 और ये क्या बन जाएगा 1। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक, अब कॉस का अगर लिखना है तो इसी का रिवर्स ऑर्डर में रिपीट करना है हमें। ठीक है, 4 3 2 1 और 0, फिर सबको 4 से डिवाइड, ठीक, फिर सबका स्क्वायर रूट, तो ये 1 बन गया, ये √3/2 हो गया, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। देखिए ये 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। हम डायरेक्ट ये वैल्यू भी हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते थे, लेकिन अगर आपको याद रखना है कि साइन की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि साइन में 0 1 2 3 4 से हमने स्टार्ट किया था। 30 डिग्री कहाँ आ रहा है, 0 30 सेकेंड पोजीशन पे, तो यानी कि साइन में 0 और 1 आएगा, 30 डिग्री में 1 आएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। अब वैसे याद रखेंगे। ठीक, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये आ गया 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो 1, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो √3, 1/0, जिसको हम क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो सेकंड एक्सरसाइज में सम स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें देखने थे वो हमने देख लिया। नहीं आपको समझ में आता है कोई भी और कॉन्सेप्ट अगर, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। बाकी इसके क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई भी कर सकते हो, बहुत आसान है, बस वैल्यू रखनी है। ठीक है, जैसे लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करो या इवेल्युएट करो। तो देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब होता है साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन 30 कितना था, 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ये था 1/√2, तो इसका स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 + 2 यानी कि 3/4, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ लो। ठीक है।